Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus. In this particular video, we are going to discuss about a very important topic which is degree of carbon and hydrogen. अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो उसमें आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर गिवन होती है और हमसे ये बोला जाता है कि हमें इस स्ट्रक्चर में ये काउंट करके बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है या फिर कितने 2 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है या फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स कैलकुलेट करके बता दो, या फिर इसके अलावा हमसे 1 डिग्री हाइड्रोजन के टोटल नंबर कैलकुलेट करवाया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है और हम इसे कैसे निकालते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है कि हमारे पास जो कार्बन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो कर रहा होता है। इसीलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। 4 वैलेंसी शो कर रहा है यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। अगर इन चारों सिंगल बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन अटैच है या फिर कोई भी एलिमेंट अटैच है लेकिन कार्बन नहीं है, तो हम इस कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पे कार्बन एटम अटैच कर दे, यानी कि CH और यहां पे भी कार्बन एटम हमने अटैच कर दिया, तो अब ये जो कार्बन एटम है हम इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अगर हम यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां भी हमने CH3 लगा दिया, यहां भी CH3, तो हम इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कार्बन एटम किसी एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। भाई अगर हमारे पास कोई भी कार्बन एटम ऐसा है जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो उसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। फिर अगर हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन, इधर CH3, यहां CH3 और यहां भी CH3, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो इसलिए इसे 1 डिग्री बोला। ये वाला कार्बन के साथ हमारे पास 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है तो इसलिए इसे 2 डिग्री कार्बन एटम बोला। और इस वाले कार्बन के साथ 3 हमारे पास कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है तो इसे हमने 3 डिग्री कार्बन बोला। तो अगर हम 1 डिग्री कार्बन एटम की डेफिनेशन देखें तो क्या बोलेंगे कि दोस कार्बन एटम्स इन विच only 1 valency of carbon is satisfied by another carbon atom and other 3 valencies are satisfied by any other element is known as 1 degree carbon atom. Similarly हम 2 डिग्री के लिए भी लिख सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स अटैच हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली 3 डिग्री के लिए बोलेंगे कि जब हमारे पास किसी भी कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन। अभी एग्जांपल से देखते हैं। देखो अगर हम इसे ही लेकर चले तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, ये वाले कार्बन हमारे पास कितने डिग्री का होगा, तो हम देखेंगे कि इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन से अटैच है और एक क्या है, कार्बन एटम अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन हुआ। सिमिलरली अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखते हैं तो ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है लेकिन ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है और ये वाला भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम है। ऐसे हमारे पास ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये वाले जो कार्बन एटम्स है वो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसलिए ये 1 डिग्री है। और ये वाला कार्बन क्योंकि 3 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है इसलिए हम 3 डिग्री कार्बन बोल रहे हैं। अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है वो देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम में कोई भी इस तरीके की स्ट्रक्चर बना के दी जाएगी और हमसे ये पूछा जाएगा कि या तो हमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स बता दो, हमें टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स बता दो, 3 डिग्री कार्बन एटम्स पूछेंगे, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर देंगे और पूछेंगे कि हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है इसमें 0 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है या नहीं, या फिर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है या नहीं है, तो कितने नंबर है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, देखो हमें ये वाला कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ये डायरेक्टली इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं जो कि इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1, तो ये हमारे पास 1 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला CH3 1 डिग्री। फिर हम आते हैं इस वाले कार्बन के पास, यहां पे अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें, देखो यहाँ पे H2 है, इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ।
अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है? एक कार्बन, ये देखो, और अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ये हाइड्रोजन भी ऐसे लगाओ, एक ही। तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन कैसे हो गया? 2 डिग्री। किसी भी कार्बन एटम के साथ जितने भी कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच है उसकी डिग्री वही होगी। ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 डिग्री, ये वाला कार्बन एटम देखेंगे तो 1 2 3 4, इसकी डिग्री क्या हो गई? 4 डिग्री। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ भी सिर्फ ये वाला कार्बन एटम अटैच है तो 1 डिग्री, इस वाले कार्बन के साथ भी सिर्फ ये वाला कार्बन एटम अटैच है 1 डिग्री। सिमिलरली इस वाले कार्बन के साथ भी हमारे पास सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच है, तो हमारे पास ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन तीनों कैसे हो गए? 1 डिग्री। अब हमने कार्बन तो समझ लिया कि हमारे पास 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हाइड्रोजन का क्या? 1 डिग्री हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे? तो देखो, कोई भी हाइड्रोजन एटम उसी डिग्री का माना जाएगा जिस डिग्री के कार्बन एटम के साथ वो अटैच है। यानी देखो, अगर ये वाला कार्बन एटम 1 डिग्री है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये तीनों हाइड्रोजन भी हमारे पास 1 डिग्री होंगी। ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इस वाले हाइड्रोजन की डिग्री कितनी होगी? 3 डिग्री। ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है? 1 2 डिग्री। तो ये वाला हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? 2 डिग्री। ये हाइड्रोजन भी 2 डिग्री। ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास कितने डिग्री के कार्बन के साथ अटैच है? 1 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन कैसी हो गई? 1 डिग्री हाइड्रोजन। आई होप आपको डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ को तो दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी आती है, लेकिन जिन्हें स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती वो क्या कहेंगे कि कार्बन कहाँ है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम ओपन स्ट्रक्चर में बना के देखते हैं। कैसे है ये? कार्बन 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 कार्बन, टोटल हमारे पास 6 कार्बन की रिंग है और एक यहाँ कार्बन की जितनी जितनी वैलेंसी पूरी हुई, ठीक है। बाकी क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 सब जगह हमारे पास 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 1 हाइड्रोजन, और यहाँ कितनी है हमारे पास? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है? 1 2, तो ये वाला कार्बन एटम 2 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम 1 2, ये भी 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये वाला कार्बन एटम 2 डिग्री। अब इस वाले कार्बन एटम की अगर बात करें तो ये 1 2 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी डिग्री 3 डिग्री होगी, ठीक है। सारे कार्बन देख लिए। अभी भी हमारे पास एक कार्बन और बचता है, ये वाला। इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो हमारे पास इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 1 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, सारे कार्बन 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। कार्बन की निकाल ली। सिमिलरली हाइड्रोजन की निकाल लेंगे। 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी डिग्री 2 डिग्री होगी, जो 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है उसकी डिग्री 3 डिग्री होगी, और जो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच है उसकी डिग्री 1 डिग्री होगी। अगर आपसे स्ट्रक्चर में ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 0 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी 0 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ आया? अगर पूछे कि हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री है। आई होप आपको डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।